अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे की नाइट से, यानी कि ये कल का व्लॉग है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि एक दिन पहले मैं व्लॉग बनाती हूँ और दूसरे दिन इसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कल रात में ना एकदम से ही मौसम इतना चेंज हो गया। पहले तो सारा दिन इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और आज सुबह उठते साथ ना सबसे पहले मैंने वॉइस ओवर का काम ख़त्म किया, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि वीडियो में नागा ना हो, वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट वॉइस ओवर से ही किया और जब मैं वॉइस ओवर करके फ्री हुई तो उसके बाद फिर मेरी हेल्पर आ गई और उनके साथ मिलके फिर मैंने मशीन लगवा ली। तो आज का सारा डे ना कपड़े वॉश करते करते ही गुजर गया है। और जब कपड़े वॉश करके हम लोग फ्री हुए तो आज शाम में ही तकरीबन शाम ही हो गई थी, क्योंकि उन्होंने साथ में क्लीनिंग का काम भी करना था। तो इस तरह से स्लोली काम करते हुए ना उनको जाते जाते शाम हो ही गई थी। और आज ना मैं व्लॉग सारा दिन तो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि घर के काम भी करवाने थे और उसके साथ मैं कपड़ों को भी देख रही थी। तो इसलिए फिर व्लॉग शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और मेरी कोशिश यही थी कि जल्दी हम लोग फ्री हो जाएं ताकि वो भी अपने घर को जाएं और मैं भी फिर नया व्लॉग स्टार्ट कर सकूं। और फिर उनके जाने के बाद मैं फ़्रेश हुई और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट ही करने लगी थी। अभी आके मैं रूम में बैठी ही थी कि एकदम से ना मुझे दरवाज़ों की आवाज़ आना शुरू हो गई, क्योंकि जब बाहर मौसम ख़राब होता है ना तो हमारे रूम के दरवाजे खुद ब खुद हिलने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे नॉक करते हैं ना, तो इस तरह से होने लग जाता है। और मुझे फ़ौरन से ही पता चल गया था कि बाहर मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। तो बाहर मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो उसी की मुझे फ़िक्र थी। तो मैं फ़ौरन से ना बाहर गई, टेरेस में जाके मैंने देखा तो वाकई ही ना हल्की हल्की आंधी वाला मौसम होया हुआ था। तेज़ हवा चल रही थी लेकिन पूरी तरह से आंधी नहीं थी, बस आंधी वाला मौसम होया हुआ था। और इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, अगर मैंने आज कपड़े वॉश ना करवाए होते ना तो इस वक्त यहाँ पे मैंने मौसम को एंजॉय करना था। लेकिन कपड़े वॉश किए हुए थे ना तो फ़ौरन से पहले तो मैंने ये काम किया कि बाहर से ना कपड़े उतार के ना मैं अंदर लाना शुरू हो गई। तो यहाँ पे ना सोफ़ों के ऊपर ही मैंने डालने शुरू कर दिए थे। और लास्ट डेज में ना मैंने आपको बताया था कि मैंने कपड़ों के लिए स्टैंड लेना है, तो उसका ऑर्डर मैंने किया हुआ है, वो भी मैंने दराज से ही मंगवाया है। तो अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो 2-3 दिनों में जैसे ही वो मुझे रिसीव होगा तो मैं उसको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो सारे कपड़े ना इस वक्त गीले गीले ही थे, क्योंकि ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुए थे। शाम में तो हम लोग कपड़े धो के फ्री हुए थे, तो इस वक्त कपड़े अभी गीले ही थे। तो यहाँ पे ला के मैंने फैला दिए हैं, फैंस चला दिए हैं। तो अब इसी तरह से ही कपड़े सूखते रहेंगे। और सारे कपड़े अंदर लाने के बाद ना देखिए टेरेस पे कितना अच्छा मौसम लग रहा है ना। तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ हवा चल रही थी और साथ में ना हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो बिल्कुल मट्टी वाली हवा तो नहीं चल रही थी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जिस दिन कपड़े धोए जाते हैं ना उस दिन दिल यही चाहता है कि अब बिल्कुल मौसम ख़राब ना हो और एक दफ़ा ना कपड़े अच्छी तरह से सूख ही जाएं तो तब ही इनको उतारा जाए, क्योंकि इस तरह से ना गीले गीले कपड़े उतार के फिर इनको सुखाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरा भी यही दिल चाह रहा था कि बस हवा ही चलती रहे, बारिश वगैरह ना हो, कपड़े मेरे सूख ही जाएं। लेकिन फिर क्या किया जा सकता है, मौसम का तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता। तो आज सारा दिन तो जैसे धूप निकली हुई थी, रात के वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि बारिश हो जाएगी, लेकिन एकदम से ही फिर मौसम चेंज हो गया। और देखिए मैंने किस तरह से सारे कपड़े फैला के रखे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे जगह मिली ना मैंने वहाँ पे ही कपड़े डाल दिए थे। मैंने सोचा कि चलो रात भर में ना ये थोड़े बहुत तो सूख जाएंगे, फिर मॉर्निंग में जैसे ही धूप निकलेगी तो फिर दोबारा से कपड़ों को मैं बाहर डाल दूंगी। तो देखिए जिस वक्त भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना तो इस तरह का वेदर हमेशा ही बन जाता है। और अभी मुझे पता है आप सब ने मुझे कहना है कि हापी आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आप लगाती क्यों नहीं। तो एक कमेंट ना मुझे ये भी मिला था कि आप लगा लें, इस तरह से आपकी हेल्पर के भी पैसे बच जाएंगे।
तो वो वॉशिंग मशीन ना मैं असल में आपको सच्ची बताऊं तो मैं अपनी हेल्पर की वजह से ही नहीं लगवाती, क्योंकि जब मैंने वो बाय की थी ना रमज़ान में, तो मेरी हेल्पर मुझे कहने लगी कि अब आप हमसे कपड़े छुड़वा लेंगी तो ये कपड़ों के पैसे भी छूट जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ही घर का काम करती हैं, बाकी 2-3 घरों के वो कपड़े ही वॉश करती हैं। तो इस तरह से ना मैं यही सोचती हूँ कि जितनी देर तक ये धो रही हैं तो धोती रहें, इस तरह से उनका भी घर का सिस्टम चलता रहेगा। तो अगर मेरी वजह से थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मशीन तो मैं किसी वक्त भी लगा सकती हूँ, तो तभी फिर मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं लगाती। इसी मशीन में ही हम लोग फिर कपड़े वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हेल्पर ने वॉश करने होते हैं। तो अगर नई मशीन हेल्पर्स के हाथ पे आ जाए तो वो बिल्कुल फिर बाद में ख़राब होने लगती है। और यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी थी, तो मैं बच्चों से भी कह रही थी कि आ जाओ, बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, आके एंजॉय कर लो। लेकिन वो आए ही नहीं। हनान थोड़ी देर के लिए मेरे पास आया और फिर भाग के वापस चला गया। हालांकि मैंने उसे आवाज़ भी दी थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी अंदर ना जाना, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो हनान वापस जा चुका था। तो शायद हो सकता है उसने मेरी बात ही ना सुनी हो। तो चलिए जी, अब हम लोग जाते हैं अंदर किचन में और डिनर की तैयारी करते हैं। लेकिन अभी जैसे ही मैं किचन में आई ना तो फ़ौरन से ही लाइट चली गई। तो बस मैं डिनर बनाने ही लगी थी कि लाइट चली गई है, और बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि इसी तरह से ना मोबाइल की रोशनी में ही वीडियो भी बना लेते हैं और साथ में डिनर भी बनने के लिए रख देते हैं। तो आज ना मैं मिक्स दाल ही बनाने लगी हूँ। तो ये चारों दालें मिक्स करके ना ये बड़ी मज़े की दाल बनती है, और ये हमें ना इतनी ज़्यादा पसंद है ना मिक्स दाल कि हम इतने शौक़ से, बच्चे भी खाते हैं और मैं भी बड़े शौक़ से ये खाती हूँ। और ये जल्दी भी बन जाती है। और आज ना सारा दिन काम की वजह से थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक के तड़के के साथ ही ना मैं मिक्स दाल बनाती हूँ। बस तड़के को हल्का सा गोल्डन में कर लेती हूँ और इसके बाद इसमें बेसिक स्पाइसेस वगैरह डाल देती हूँ, और फिर दाल डाल के ना इसको 4 से 5 मिनट की मैं स्टीम लगा देती हूँ, क्योंकि दालों को ना वॉश करने के बाद फ़ौरन ही मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो इनको मैंने भिगोया वगैरह नहीं है, तो इसलिए तकरीबन 5-6 मिनट की मैंने इसको स्टीम लगाई थी। इतनी देर में ही इसने गलना था, और अगर भिगोई हुई दाल होती ना तो फिर वो जल्दी गल जानी थी। और अभी लाइट बिल्कुल भी नहीं आई थी, तो ये सारा काम ना मोबाइल की रोशनी में ही हो रहा था। और अभी आपको प्रॉपर रोशनी भी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने 2 मोबाइल ऑन किए हुए थे ताकि रोशनी मेरे व्लॉग में प्रॉपर आ सके। लेकिन बस इतनी ही रोशनी से हम लोग गुजारा कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं अब हाथ से ही आज आटा गूंदने लगी हूँ, क्योंकि लाइट ने तो पता नहीं कब आना है। तो ऐसे ही फिर हम लोग बैठे रहें, तो आज मैंने सोचा कि इसी तरह से थोड़ा सा आटा मैं गूंद लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और जिस काम को करना छोड़ दिया जाए ना, और जिस काम की आदत ना रहे, तो बाद में उसे करते हुए ना बड़ा अजीब सा फील होता है। तो यहाँ पे ना आज काफ़ी अरसे के बाद मैं हाथ से आटा गूंद रही हूँ, तो बड़ा अजीब सा ही मुझे लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे आटा गूंदना ही नहीं आ रहा। तो जो काम छोड़ दे उसकी आदत भी भूल जाती है, और इसीलिए ना आज मैंने गूंदने के लिए थोड़ा ही आटा लिया था। मैंने सोचा कि बस आज के दिन का ही हम लोग गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे आटा गूंदते गूंदते ना साथ में लाइट भी आ गई थी, तो बस आटा गूंद लिया था मैंने। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी दाल तो हमारी हो रही थी, अभी स्टीम चलना शुरू हुई थी, तो इसे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैंने यही सोचा कि 5-10 मिनट के लिए चलो आटा मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और एक दफ़ा ना मैंने स्टीम खोल के देखा, मैंने अपने हिसाब से 5 मिनट की स्टीम लगाई, लेकिन दाल में ना थोड़ी सी कसर बाकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से स्टीम इसे लगा दी 2 से 3 मिनट की। तो इस तरह से मेरे ख्याल में इसको 7 से 8 मिनट तो ज़रूर लग गए थे। और अब मैंने साथ ही ना जल्दी से रोटियां भी बनानी शुरू कर दी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मौसम ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से लाइट चली जाए, तो हम लोग जल्दी ही डिनर करके फ्री हो जाते हैं।
और आज वैसे भी ना मैंने शाम की चाय भी नहीं पी थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। सारा दिन ही इतना बिजी गुजरा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, क्या चाय पीनी है, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतनी गर्मी थी तो शाम में मेरा चाय पीने को भी बिल्कुल दिल नहीं चाहा। लेकिन इस वक्त एकदम से ही मौसम चेंज हो गया था, एकदम से ही ऐसे लग रहा था जैसे सर्दी आना शुरू हो गई है। और अरीबा भी ना थोड़ी देर के लिए बाहर टेरेस में आई तो कहने लगी कि कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ आने लगी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, थोड़ा सा मौसम तो चेंज हुआ है। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से बस मैं रोटियाँ बना लूँगी। और हनान मुझे कह रहा था कि दाल के साथ तो चावल अच्छे लगते हैं, तो मेरे बच्चों को चावल इतने पसंद है ना, उन्हें रोटी से ज़्यादा चावल खाने में अच्छे लगते हैं। तो वही चीज़ फिर बनानी पड़ती है जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, वरना अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बनाऊं और बाद में बच्चे ना खाएं तो उस चीज़ को बनाने का फिर मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो मैंने आज फिर हनान से कहा कि कल तो हमने चावल खाए थे बैंगन के साथ, तो आज दोबारा से क्या करने हैं चावल खा के, तो आज रोटी खा लेते हैं। वैसे भी मेरा दिल चाह रहा था आज रोटी खाने के लिए, क्योंकि अगर एक दिन चावल खा लिए जाए ना तो दूसरे दिन बड़ी शिद्दत से दिल चाहता है कि अब हम रोटी खाएं। तो इसलिए फिर आज दाल के साथ मैंने रोटी ही बनाई है। और रोटी की वजह से ही मैंने दाल को भी थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा था। मैंने सोचा कि चावल होते तो उसके साथ चाहे हम इसको थोड़ा सा पतला रख लेते, लेकिन फिर रोटी के साथ इसको खाना है तो इसलिए दाल आज मैंने गाढ़ी गाढ़ी ही बनाई थी। और बस यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई थी, तो अब मैं स्टीम खोल के ना दाल को भी देख लूँगी। ये तकरीबन हो ही गई होगी, क्योंकि पहले भी तकरीबन गली हुई थी लेकिन बस खरी खरी सी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात के टाइम में दाल खानी है तो इसको अच्छी तरह ही गला के खाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ना दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। और बिल्कुल ये दाल ऐसे खाने में लगती है ना जैसे दलीम होती है ना, तो बड़े मज़े का इसका टेस्ट बनता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें डाला था, क्योंकि टेस्ट करके मैंने देखा तो नमक थोड़ा सा मुझे फीका ही लगा था। और साथ में गरम मसाला डाल दूँगी। और आजकल ना घर में धनिया और हरी मिर्चें वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म है, और अगर फ्रेश वेजिटेबल्स लाई जाए ना तो फिर साथ में धनिया और हरी मिर्चें भी घर में आ जाती हैं। लेकिन ना मैं संडे मार्केट से ही सारी चीज़ें लेके आई थी, सब्जियां वगैरह, और वो अभी तक चल ही रही हैं। तो इसलिए मार्केट से तो मैं कोई भी वेजिटेबल नहीं लेके आई, तो मैंने बस इसके ऊपर ना गरम मसाला ही डाल दिया है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना डिनर किया। और डिनर के बाद फिर वही रूटीन होती है टीवी देखने वाली। तो बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे थे, और यहाँ पे ना हनान को बैठने की जगह बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो वो मुझे यही कह रहा था, सारे टीवी लाउंज में ही आपने कपड़े बिखेरे हुए हैं, अब हम बैठे कहाँ। तो मैंने उसे कहा कि एक चेयर पकड़ लो और बैठ के टीवी देख लो। और हनान यहाँ पे टीवी देख रहा था, तो साथ में मैं भी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने में फिर बिज़ी हो गई। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।